हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो सेंटेंस है, ये लिया गया है जापान से। आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों आर्टिकल्स को हम लोग गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब ये आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ क्या कहता है? कहता है कि एक पर्सन को, एक ह्यूमन को अपनी राइट टू लाइफ है एंड उसको राइट टू लाइफ है, साथ साथ विद ह्यूमन डिग्निटी उसको पूरे रिस्पेक्ट से रहने का राइट है। अब इस वाले आर्टिकल में केसेस बहुत सारे हैं और सारे ही केसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर केस से कुछ ना कुछ इस आर्टिकल 21 में कुछ ना कुछ ऐड होता गया। एक केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। ये हेबियस कॉर्पस का केस के नाम से भी इसे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट रेफर टू एग्जामिन द फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर रिगार्डिंग डिप्रिवेशन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी फॉर पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया एग्जामिन करने से जो भी फेयरनेस थी किसी भी लॉ को लेकर के। वो लॉ जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है किसके रिगार्डिंग? किसी की राइट टू लाइफ को डिप्राइव करने के लिए या पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करने के लिए। ऑल्सो हेल्ड दैट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी राइट्स अंडर आर्टिकल 21 कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड। ये भी कहा गया कि अगर इमरजेंसी होती है तो आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि राइट टू लाइफ को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, 44th अमेंडमेंट के बाद, जो कि 1978 में हुआ, आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कहा गया कि जो आर्टिकल 20 है और 21 है वो भले ही कुछ भी इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी हो, इन दोनों आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये भी उस केस के बाद हुआ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो। नहीं देखी है तो उसे देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। फिर भी एक बार इसे पढ़ लेते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, इट वॉज हेल्ड दैट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंक्लूड्स अमेरिकन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मैंने ये दोनों ही टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस को, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उस वाली वीडियो में, केस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट आर्टिकल 21 शुड be available not only against the arbitrary executive action but also against arbitrary legislative action। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया आर्टिकल 21 में कई सारे राइट्स जो हैं केसेस के द्वारा ऐड किए जाने लगे। उसमें से राइट टू प्राइवेसी भी है, जो कि जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस के बाद आया। अदर केसेस रिलेटेड टू प्रिवेसी से और ये सारे केसेस भी रिलेटेड हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1975, आर राजगोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1995। राइट टू स्लीप भी आर्टिकल 21 के अंडर आता है, जो कि रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 के बाद आया। राइट टू मेडिकल एड, परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 21। ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1986। राइट टू मैरी एन इंटरकास्ट मैरिज वॉलंटरी बाय मेजर बॉय एंड गर्ल। ठीक है, अगर मेजर लड़का और लड़की हैं और अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो वो अपनी स्वीकृति से कर सकते हैं, ऐसा बताया गया लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 के केस में। राइट टू मैरी विद ओन चॉइस, लक्ष्मीबाई चंदारागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021 के केस में कहा गया। राइट टू शेल्टर भी अंडर आर्टिकल 21 कवर होता है, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996, बट इट डज नॉट मीन राइट टू गवर्नमेंट अकोमोडेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन आप कर सकते हो, ऐसा कहा गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओंकार नाथ धर के 2021 के केस में। राइट टू रेपुटेशन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट and right to enjoy, it means right to enjoy unpolluted air and water। जो कहा गया रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, यानी कि हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना, ये कहा गया एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 के केस में। राइट टू स्पीडी ट्रायल, जल्द से जल्द ट्रायल हो लोगों का, ये कहा गया हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979।
के केस में राइट टू फ्री लीगल एड खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 में ऐसा बताया गया। राइट टू बेल इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सुनील बद्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978। राइट अगेंस्ट द यूज़ ऑफ थर्ड डिग्री मेथड बाय पुलिस डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसमें इस केस में काफ़ी सारे राइट्स बताए गए थे अरेस्टेड पर्सन के लिए। उसमें से एक ये भी था कि थर्ड डिग्री का जो मेथड है उसके अगेंस्ट भी राइट प्रोवाइड किया गया। राइट टू फेयर ट्रायल ज़हीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। प्रोस्टिट्यूट्स आर ऑल्सो एंटाइटल टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। आर्टिकल 21 में ये भी कहा गया कि प्रोस्टिट्यूट्स को भी पूरा राइट है कि वो अपनी जो ज़िंदगी है रिस्पेक्ट से बिताएं। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, इसके बारे में तो हम लोग मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बात कर ही चुके हैं, उसका केस है, और सतवंत सिंह वाला केस भी हम लोग देख चुके हैं। राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। राइट टू एजुकेशन मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992। यूनिक्रिश्चियन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। नो राइट टू डाई। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। राइट टू लाइफ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि राइट टू डेथ भी है या राइट टू डाई भी है। ये कहा गया ज्ञान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में। राइट टू फूड PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में कहा गया। एक केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और फेमस केस है, लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वायलेट्स आर्टिकल 14, 15 एंड 21। कहा गया कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे होता है वो वायलेट करता है आर्टिकल 14 को, 15 को एंड 21। देन मुरली एस देओरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में कहा गया स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस वायलेट्स आर्टिकल 21। स्मोक जो पब्लिक प्लेसेस पे करते हैं उससे पैसिव स्मोकर्स जो होते हैं यानी कि जो उनके आसपास के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है, तो दैट ऑल्सो वायलेट्स आर्टिकल 21। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कोर्ट्स हैव पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। अगर किसी ने वायलेट किया है आपका आर्टिकल 21, आपका आर्टिकल 21 एज अ फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर सकती है उस पार्टी को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 21 समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।